हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सदैव आपके अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सदैव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यही मैं प्रार्थना करूंगी, यही मैं कामना करूंगी। मैं आपकी सारथी हूँ। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह सब हम आपसे बता रहे हैं। आज हम आपको ऐसे 3 चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिनसे आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण होता देख सकते हैं। यदि आप यह कार्य जो है, यह उपाय जो है, वे श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ करेंगे, भावनाओं के साथ करेंगे और आप यह विश्वास रखेंगे कि आप जो करने जा रहे हैं और आप जो चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा। अगर यह विश्वास आप रखेंगे तो आपका किया गया छोटे से छोटा उपाय भी आपको फलदायी होगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो सॉरी, कोई भी उपाय कभी काम नहीं करता। इसलिए कुछ भी करें आप विश्वास के साथ कीजिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कई बार हमारी हेल्थ की वजह से, कई बार फाइनेंस की वजह से, कई बार कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो अनचाहे हमारे जीवन में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं, किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको फेस हमें करना पड़ता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 3 उपाय जिनको करने से आपकी लगभग सभी सारी ही समस्याओं का समाधान चमत्कारिक रूप से हो जाएगा। लेकिन आपको यह उपाय जो है वह विश्वास के साथ करना पड़ेगा और शिवरात्रि वाले दिन से ही शुरू करना होगा। यदि आप शिवरात्रि वाले दिन से यह उपाय शुरू करते हैं और जितने टाइम के लिए, जितने पीरियड के लिए हम आपको बता रहे हैं उतने टाइम तक आप ये करते हैं, तो मैं आपको कहूँगी विद इन अ फ्यू डेज ही आपको अपने आप में एक परिवर्तन महसूस हो जाएगा। पहला उपाय है वह इंसान जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिनका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, हम जिंदगी से हार चुके हैं, हर जगह हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यह उपाय आपको शिवरात्रि से ही शुरू करना पड़ेगा। यह आपका एक नियम बन जाएगा। यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ यह हमें 21 दिन तक रोज करना है और यह शुरुआत जो है वह शिवरात्रि वाले दिन से करनी है। आप भोलेनाथ पर कच्चा दूध, गाय का दूध, अगर हो सके तो आप जहाँ गाय बांधी हुई होती हैं गौशाला में वहाँ से लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पैकेट वाले दूध मिलते हैं ये कहीं ना कहीं बॉयल होते हैं, पूरी तरह से कच्चे दूध नहीं कहे जा सकते। इसलिए अगर आपको मिल जाए तो आप वह लीजिएगा, नहीं तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। लेकिन गाय का दूध लीजिएगा, कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शहद और कुछ बूंदे गाय के देसी घी की डालिएगा। मैं बहुत सारा नहीं कह रही, क्वांटिटी आप पे निर्भर करती है, आप कितना लेना चाहते हैं। आपने थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें कुछ बूंदे शहद की डालनी है और कुछ बूंदे जो हैं वह शुद्ध घी की, गाय के घी की डालनी है। और यह ले जाकर आपने शिवालय में जाना है और महादेव का, शिवलिंग का आपने अभिषेक करना है और यह कार्य आपने लगातार 21 दिन तक करना है। आप 1 हफ्ता ही कीजिए, देखिए आपको अपने आप फर्क महसूस होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई आपको नजर आएगी। भगवान कोई ना कोई ऐसा जरिया निकाल देंगे, ऐसा कोई ना कोई किसी ना किसी को भेज देंगे कि हमें हाथ पकड़ के कोई हमारी नाव, नैया को जो है वह पार लगा देगा। यह काम भगवान का होगा। हमारा तो एक विश्वास है, प्रभु मैंने आपका यह कार्य किया है, मुझे मालूम है आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। मुझे जैसी पूजा आती थी मैंने वैसे ही करी, प्रभु इसे स्वीकार कीजिए और मेरी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण जरूर कीजिए, मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन यह कार्य आपने, यह क्रिया आपने लगातार 21 दिन तक करनी है। अगर आप करते हैं तो आप बदलाव स्वतः ही महसूस कर पाएंगे और उसके बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी इसका परिणाम होगा। लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा, श्रद्धा के साथ कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है
वह आपके को कोई अगर ऐसी बीमारी हो गई है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको अपने आप में एक बुझा बुझा सा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में मुझे वो स्थान प्राप्त नहीं हो रहा, वो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा जिसको मैं डिजर्व करता हूँ, वह सब मेरे साथ नहीं हो रहा। आप मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन दवाई हमें खानी पड़ती है। हमारा शरीर जो है वह हमें बहुत बुझा बुझा सा लगता है। कॉन्फिडेंस की मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कमी हो जाती है, हमें अपने आप में कुछ अच्छा नहीं लगता, सब उदास रहते हैं हम, हमारे साथ हमारी ज़िंदगी एक उदासी भरी ज़िंदगी कही जाती है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो यह उपाय आपके लिए, इसे ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा आप जो स्थान समाज में चाहते हैं वह ज़रूर पाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है विद इन अ फ्यू डेज, 6 और 7 दिन में ही आप अपने अंदर एक इतना बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे, ऐसी शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपके जो भी कार्य हैं, आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वह सब वापस आ जाएगा। आप में एक उत्साह आएगा, आपको ज़िंदगी में वह स्थान मिलेगा, आपको समाज में वह स्थान मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। सब आपको नोटिस करेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यह उपाय शिवरात्रि से ही शुरू करने पड़ेंगे हमें। यह उपाय है गन्ने के रस का उपाय। यह उपाय आपको 45 दिन तक, 45 डेज तक रोज करना है। आपको गन्ने का रस लेना है। आपने यह कार्य सुबह सुबह करना है, जब आप सूर्य उदय के 3 घंटे के भीतर भीतर। जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यह उपाय आप सूर्य उदय के 3 घंटे के अंदर अंदर करेंगे। अगर आपको उस समय कोई गन्ने का रस नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप एक दिन पहले भी लाकर रख सकते हैं, लेकिन गन्ने का रस आप शुद्ध रस लाइएगा। उसमें कोई भी मसाला, उसमें कोई भी अदरक या कोई पुदीना वुदीना मिक्स नहीं होना चाहिए। आप उन्हें बोल देंगे कि आपको पूजा के लिए चाहिए, तो वह स्वतः ही मशीन को साफ कर कर आपको निकाल के देंगे। आप एक दिन पहले ला के उसे फ्रिज में रखिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर आप यह अभिषेक कीजिए। आप देखिएगा 45 दिन का यह कार्य आपको सिर्फ 5 दिन में ही असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन असर अगर आ भी जाए तो यह क्रिया आपने पूरे 45 दिन तक करनी है, और अगर आपका मन चाहे तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्रिया आपने 45 दिन तक करनी है, यह आप याद रखिएगा। आप जब यह काम करेंगे तो आप बदलाव खुद ब खुद देख लेंगे, लेकिन यह कार्य शिवरात्रि से शुरू कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अगला उपाय, और यह उपाय जो है वह पॉलिटिशियंस जो होते हैं या ऐसे इंसान जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, जो बहुत वाद विवाद में फंस गए हों, ऐसे लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए जो हम अगला उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगी। और यह उपाय है सरसों के तेल का उपाय। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सरसों के तेल का अभिषेक जो शिवलिंग पे किया जाता है वह बहुत मुश्किल होता है। उसे करने के लिए बहुत कुछ हमें अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हमें ये अभिषेक करवाना हो, वैसे ही आपको अगर सरसों के तेल का अभिषेक खुद करना है तो यह आपको 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली करना होगा। आपको यह जो अभिषेक है 3 महीने तक करना होगा, और प्रभाव आप खुद ब देखेंगे। आपके शत्रु नाश हो जाएंगे, आपका कोर्ट केस जो होगा वह आपके फेवर में चला जाएगा। आप पॉलिटिशियंस हैं तो आप सफलता की सीढ़ियों को छुएंगे। लेकिन यह जो अभिषेक है यह बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत जगह तो नहीं करने दिया जाता, लेकिन कई कई जगह आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई विद्वान मिल जाए, कोई विद्वान पंडित मिल जाए जो इसे कर सके, जो निष्ठा से आपको यह करवा सके, तो फिर आप देखिएगा चमत्कार। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके साथ वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप देखिएगा आप जो भी सीट डिजर्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। आप बहुत अच्छा स्थान पाएंगे। आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है तो वह आपके फेवर में चला जाएगा। आपके शत्रु हैं तो शत्रु नाश हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी से शत्रु नाम की चीज़ ही गायब हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आपका शत्रु नहीं होगा, आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव होगा ही नहीं इस अभिषेक के बाद। लेकिन यह अभिषेक आपको लगातार
3 महीने तक करना है रोज। अगर आप यह कर सकते हैं तो उसके बाद चमत्कार भी आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। यह 3 महा उपाय मैंने आपको बताए, अगर आप अपनी जिंदगी में इसे शिवरात्रि से शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यह मैं गारंटी देती हूँ। यह मेरा एक विश्वास है, भोलेनाथ पे अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है कि अगर हम विधिवत तरीके से भोलेनाथ की पूजा करें और यह अभिषेक करें तो हमारी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। हम अपनी जिंदगी में जितनी मर्जी उदासी देख चुके हों, जितना मर्जी बुरा समय देख चुके हों, लेकिन इन उपायों को करने के बाद हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं कि आपको सब कुछ प्राप्त हुआ और आप भोलेनाथ को या जिन भी ईश को आप पूजते हैं भूल जाएं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात हमेशा बताती हूँ कि जब हमें सफलता मिलती है तो हमें घमंड ज़रूर मिलता है, हमें अहम ज़रूर आता है। लेकिन अगर हम इस अहम को और घमंड को छोड़कर प्रभु का आशीर्वाद मांगे, प्रभु का साथ मांगे, तो फिर हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी समस्या का सामना हमें नहीं करना होता। लेकिन एक कहावत है जो अटल सत्य है कि जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है, जब हमारे साथ पावर होती है, जब हमें एक स्थान प्राप्त हो जाता है समाज में जो हम चाहते हैं, तो उसके बाद राहु हमारे सिर पे खुद ब खुद घूमना शुरू कर देते हैं और हम में घमंड, एटीट्यूड, जो भी एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो स्वतः ही आनी शुरू हो जाती हैं और उसके ज़रिए हम ईश को धन्यवाद करना भूल जाते हैं और सिर्फ अपने घमंड में चूर रहते हैं। और जब हम में घमंड आ जाता है तो हम वापस भी बैक करते हैं। यह याद रखिए। सरसों के तेल का उपाय एक ऐसा उपाय है, अगर इसे आपने ठीक से कर लिया और यह पूर्ण विधि से हो गया तो फिर आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई तो हमें बैक भी ज़रूर मिलता है इस अभिषेक का। इसीलिए अगर आप सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो किसी विद्वान से करवाइएगा, किसी विद्वान ब्राह्मण से जो पूरी की पूरी विधि जानते हों, जो आपसे करवा सकें। अगर आप यह करेंगे तो चमत्कार खुद देखेंगे। यह छोटे छोटे उपाय हैं, शिवरात्रि से शुरू कीजिए। शिवरात्रि आपके जीवन में शिवजी जी का वह आशीर्वाद लेके आए जो आप इतने समय से चाहते थे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना वीडियो से बाहर नहीं जाइएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। खुश रहिएगा, सबके साथ खुशियाँ बांटिएगा, सबकी इज्जत कीजिएगा, बड़ों का मान सम्मान कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।